हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है उसका नेक्स्ट लेक्चर है जो है हम लेने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारे बेसिक्स लेक्चर्स जो हैं आपके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि ये जो आगे वाले चैप्टर्स है तभी समझ में आएंगे, वही सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका परसेंटेज। ठीक है, क्या है आपका परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो मैं जिन दो पेपर्स को बेस लेके चल रही हूँ, चाहे एचपी टेट आर्ट नॉन मेडिकल या जेबीटी या फिर एचपी पुलिस, दोनों में ही ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा। देखो, पहले हम बेसिक समझेंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज है क्या, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो परसेंटेज को, किसी की भी परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स कई बार काम कर जाती है, कई बार नहीं करती है। तो अगर नहीं करेंगे तो नॉर्मल जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एचपी पुलिस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। बाकी एचपी टेट नॉन मेडिकल और जेपीटी में टाइम मिलता है, बट फिर भी कोई भी एग्ज़ाम हो, टाइम का तो वो प्रेशर होता ही है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है, तो पहले हम बेसिक समझेंगे कि है क्या परसेंटेज, उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे। ठीक है, तो एक दो लेक्चर्स में आपका परसेंटेज टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जितने भी साथ साथ होते रहेंगे वो भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज है क्या एक्चुअल में, देखो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है पर और सेंट। अगर हिंदी में बोले प्रतिशत, शत का मतलब क्या होता है 100, और सेंट भी हम 100 को ही बोलते हैं। और पर का मतलब क्या होता है, मतलब डिवाइड बाय 100। किसी का भी परसेंटेज निकालनी हो तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मतलब परसेंटेज निकालनी हो तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। मतलब आपको कहीं पे भी परसेंट साइन दे रखा हो, जैसे ये है आपके पास, ये होता है परसेंटेज का साइन। तो कहीं पे भी परसेंटेज का साइन दे रखा है, हम विद रिस्पेक्ट टू 100 उसकी बात करेंगे। लेट्स से आपके पास दे रखा है 55%, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है, परसेंटेज में। तो ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि आपके जो मार्क्स हैं, अगर हम बात करें 100 से कंपेयर करें तो 100 में से आपके 55 मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे किसी के मार्क्स आते हैं 85%, कि 85% है, तो 85% का मतलब है कि हम 100 से कंपेयर करके बता रहे हैं कि उसके 85 मार्क्स है 100 में से। तब हम बोलते हैं ना कि 85% वाला जो बच्चा है उसके मार्क्स ज़्यादा है, 55 वाले के कम है, ऐसे बोलते हैं। मतलब जहाँ पे भी परसेंटेज है, परसेंटेज साइन है, उसका मतलब परसेंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100 हम बात करेंगे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हुआ कि जब भी आपको परसेंटेज से किस में जाना हो, ये परसेंटेज था और ये किस में आपका फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी आपको परसेंटेज से किस में जाना हो, फ्रैक्शन में जाना हो, तब आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस से, 100 से। जैसे कि आपके पास है लेट्स से 50%, तो 50% का मतलब क्या है, 50/100। बाकी सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो कट करके। ठीक है, 50% का मतलब होगा 50/100। तो एक चीज़ ये नोट डाउन करोगे आप कि जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो परसेंटेज साइन लगा है, उसको देखते ही डिवाइड बाय 100। अब अगर इसका उल्टा करना हो कि कोई भी नंबर है वो आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, किस में दे रखा हो, फ्रैक्शन में, तो आपने परसेंटेज में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लेट्स से आपके पास यही है, ये है 50/100 दे रखा है, ये क्या है आपके पास फ्रैक्शन में। अब आपको जाना है परसेंटेज में, तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचता है, 50%। तो सिंपल इन दोनों जो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, इनको आप मार्क करोगे। ठीक है, नोट डाउन करोगे। ये क्वेश्चन आपका इतना इजी क्वेश्चन, एचपी पुलिस की बात की पेपर की बात करूँ, 2018 का पेपर है, तो उसमें क्वेश्चन ये आया था 44% ऑफ 122, ऐसे सिंपल क्वेश्चन था। तो 44 का मतलब परसेंटेज है, तो परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में जाना है तो हमने डिवाइड करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 1 2 2 ऐसे।
तो जो भी कट होगा वो कट करके हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो मतलब ये जो बेसिक जो टर्म है इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कर लोगे वो रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी, और जो रटने वाली चीज़ें बहुत कम टाइम तक याद रहती हैं। तो बेटर है कि पहले बेसिक समझो, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पे प्रोसीड करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज दे रखी हो फ्रैक्शन में, परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंट में तो मल्टीप्लाई कर दो 100। एक को लर्न कर लो, दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक डिफरेंस है फ्रैक्शन और परसेंटेज का वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जैसे आपके पास कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि आपके 50% जितने भी 70-80% मार्क्स आए तो हैं, बट वो परसेंटेज निकाली कैसे जाती है। लेट्स से आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ कोई चीज़ है ना, जैसे ये है तो इसको हमने फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। लेट्स से ये किसी का सब्जेक्ट है, राइट, ये मैथ कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें उसके 40 मार्क्स आए, इसमें 50 मार्क्स आए, इसमें 60 लगा लो, 70 आ गए, 50 लगा लो, 80 आ गए, फिर 90 आ गए, उसके बाद 70 लगा लो, फिर 80 आ गए, ऐसे है ना। तो अब वो हर किसी को ये थोड़ा ना बताता फिरेगा कि मेरे मार्क्स जो है इसमें 40 है, इसमें, या तो वो टोटल बताएगा या कोई परसेंटेज पूछता है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं अगर आपको निकालनी है तो ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब जितने आपके मार्क्स आए हैं अपॉन में टोटल मार्क्स, अपॉन में टोटल मार्क्स, ठीक है। तो आपको परसेंटेज निकालनी है, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उस चीज़ को। तो जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, क्योंकि वहाँ पे परसेंट का साइन नहीं है। अगर साइन होता तो हम डिवाइड करते। अब हमें परसेंट के साइन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं टोटल कितने सब्जेक्ट है, 3, 3, 9, 6 और 9, मतलब 100 में से है तो 900 हो गए टोटल मार्क्स। यहाँ पे आ गया 100, और अब काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 7 हमारे पास हो गया है 22, 22 और 5 हो गया 27, ये हो गया 35, 35 में 8 प्लस करेंगे 43, 43 में 7 50, 59, 590 के मार्क्स हो गए। तो 0 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अगर इसको कट करेंगे तो 9 6 54 होता है हमारे पास। उसके बाद 9 6 54 पॉइंट लगा देंगे, कितना बचेगा 54 ना, 5 बचेगा 50, 9 अगर हम करें 9 5 45 ऐसे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6.5 आ गया। 6.5 मल्टीप्लाई में हम करेंगे 10 तो कितना बन जाएगा ये 65%, मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो 65% है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा कितना क्लोज है, मतलब वो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो द एवरेज है, या फिर अबव द एवरेज है, मतलब कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे करा डेसिमल से, ये हमने पिछली क्लासेस में कर रखा है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बेसिक, अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये थोड़ी ना मैं साथ साथ में करवाती रहूँगी, तो मैंने पहले करवा दिया है। तो ऐसे ही आपको पहले वो वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, तब जाके ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये चीज़ है ये क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब ना अगर आपको मैं बोलूं कि किसी का 100% कर दो, लेट्स से मैं बोलूं 50 ऑफ 100%, मतलब किसी नंबर का 100% कर दो ऐसे, मतलब ये आपको सॉल्व करना है। सो आप इसको सॉल्व मत करना, अब आपको क्या है थोड़ी सी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट फॉर द टाइम मैनेजमेंट कुछ चीज़ें आप लर्न कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। वो कैसे, अब देखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। कैसे होगा 50 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 50, मतलब हमारे पास क्या आ गया 50, विच मीन्स मतलब अगर हम किसी का भी 100% पूछे, किसी का भी जिसका भी 100% पूछते हैं, विच मीन्स वो वही नंबर होता है। अब यहाँ पे किसी का 100% लिखा है तो मतलब हम 1 के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो अगर 1 के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो हमारे पास 1 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर का यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का 1% मतलब कि वो 100% मतलब वही नंबर होगा।
अब किसी का 50%, लेट्स से हम 50 इंटू में 50% करा है ना, 50 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 100, 1 2 0 कैंसिल, 5 5 से क्या आ गया 25। तो ये 50 था नंबर, यहाँ पे क्या पहुँचा 25, यानी कि हाफ पहुँच गया ना। तो किसी के भी 50% की बात हो रही है, उसका मतलब हम उसका हाफ करेंगे। लेट्स से आपको आया हुआ है 50% ऑफ 238। अब इसको आप सॉल्व करने नहीं बैठोगे, ठीक है, क्यों नहीं बैठोगे, विच मीन्स ये 50% है, 50% का मतलब होता है हाफ। आपको याद करना पड़ेगा कि 50% का मतलब, याद तो क्या ही करना है, इसमें पता ही आपको 100% की बात होती है टोटल। तो 100 का 50 का कैसे पहुंचा है हाफ, तो बस इसका हाफ करना है आपको। इसका आप क्या होगा आपके पास 119 आपके पास इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 50 अपॉन में 10 इंटू में 238। देखो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2 आएगा, तो वही 119 आएगा, तो वही। बट यहाँ पे क्या, वही उसने मतलब 5-6 सेकंड ज़्यादा ले ली, यहाँ पे मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मतलब आपने क्या चीज़ें सीखी यहाँ से कि 2-4 जो परसेंटेज है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने 50% का बताया आपको कि 50% आप याद रखोगे हाफ के इक्वल होता है। अब 50 के बाद आता है आपके पास, अगर हम बात करें कि किसी का 25, लेट्स से हम 100 का ही ले लेते हैं, 100 का 25% बोला है किसी ने, ठीक है, मतलब किसी गिवन नंबर का। तो 25% बोला, मतलब 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास सिंपल 25 आ रहा है। तो 25 अगर हम बात करें, 100 का 25 क्या है 1/4 पार्ट। तो मतलब अगर कोई भी किसी के 25% की बात करता है तो उसका 1/4 करेंगे हम, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये दे रखा है 30, इसका 25% ऐसे बोला हुआ है कि 30 का 25% निकालो। तो आपको पता है 25% का मतलब है उसका 1/4 कर दो इसको 4 से डिवाइड, ये 2 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, तो 15 पे करेंगे 7 पॉइंट में 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें लर्न करनी। अब बारी आती है 10% की, कि किसी का 10%। तो देखते हैं यहाँ पे 100 का ही कर लेते हैं, तो इससे चीज़ें क्लियर होती हैं आपको। मतलब किसी का भी 100 का 10% करना है। अब हमें 100 का 10% करना है, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया हमारे पास 10। अब ये जो 10 है ये 100 का कितना भाग है, मतलब अगर हम 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 10 आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन काम आएगी। आपको नहीं पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना, लगा दो यहाँ पे x, लगा दिया x, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, 0 से 0 कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आई 1/10, यानी कि 100 जो है अगर हमें 10 बनाना है तो उसका 1/10 होगा। किसी का भी 10% 1/10। लेट्स से आपको दे रखा है 235 ऑफ 10%, मतलब इसका 10% निकालो। तो इसका 10% निकालना है, मतलब कि पॉइंट लगाना स्टार्ट, क्योंकि 1/10 है, तो इसका आंसर आएगा 23 पॉइंट में 5। इसको आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें लर्न कर लोगे आपकी कैलकुलेशन जाएगी ईजी। करने को आप ऐसे भी कर ही सकते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कर सकते हो ऐसे। बेसिक जो हमारे पास है, क्या है बेसिक, 235 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, बचा 10, तो वही आएगा 23 पॉइंट में 5। आंसर वही आएगा, बट जब आप यहाँ करोगे वही है। जो टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने करी है वो हर एक क्वेश्चन से आपका 5 सेकंड कम करते जाओ। ओवरऑल जब आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं टाइम कम मिलेगा, बट यहाँ पे जैसे आप चीज़ें लर्न कर लोगे तो ईजी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। 10%। अब अगर कोई 20% बोले, 20% बोले, देखो आपको पता है कि 10% 1 क्या मैं 20% को ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू में 10%, बस फिर 2 आ गए यहाँ पे। 10 क्या होता है हमारे पास 10%, 1/10, तो 20 का मतलब हो गया 1/5। सिमिलरली अगर कोई 30% पूछता है, क्योंकि हमें 10% पता चल चुका है, तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 10%। तो किसी का भी 10% क्या होता है 1/10, तो उसका 30% क्या हो जाएगा 3/10। 40% पूछता है, वो 40% हमें पता क्या होगा 4 इंटू में 1/10, मतलब 4 इंटू में 10%। तो ये आ गया 4/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ये मैंने आपको 100% का पता चल गया कि 1 होता है, तो 100 से 50% कैसे बना सकते हो आप, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। अब 50 से 25 कैसे बना सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो वो 4 आ गया। अब ये 10% है, 100 से 100% को हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू में
हमने 10% लिखना है ना। हमें पता है कि जो 100% है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब हमें 10 लेके आना है, मतलब 10% का फाइन करना है। वैसे मैंने बता दिया आप कैसे फाइन कर सकते हो। इससे हम 10 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 100 का क्या कर दें 1000 कर, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, मतलब ये आप लर्न कर लोगे इसको। सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू में वही है, फिर यहाँ पे हमें 10% निकालना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/10 ऑफ 100%। ठीक है, तो 100% किसके इक्वल होता है 1 के, तो 10% किसके इक्वल हो जाएगा 1/10 के। तो ऐसे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं ज़्यादा आपको फ्रैक्शन याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट इतनी फ्रैक्शन याद कर लो, यही एनफ है। बाकी क्वेश्चन जैसे नॉर्मल सॉल्व होता है वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको वो लर्न करना है कि अगर आपके पास है a% ऑफ a% ऑफ b, ये आपके पास b% ऑफ a के इक्वल होगा। लाइक आपके पास है, ये लिखते हैं 25% ऑफ 100। ठीक है, पहले हमने 25 को परसेंट करा, मतलब a हमारा 25 है, b हमारा 100 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो ये आएगा कितना 25% ऑफ 25, ये हमारे पास 25 ही आएगा, अपॉन में 100 करके 100 कैंसिल 25। अब ये मैंने बोला है b क्या है यहाँ पे 100% ऑफ a क्या है 25, तो 100% को कैसे लिखेंगे हम, नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 25। ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपके पास ऐसे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, देखो लेट्स से कि आपको दे रखा है 235% ऑफ 10, कि ये निकालो कितना होगा, वेट अ मिनट, कि ये निकालो। अब हमें ये पता है कि अगर मैं इसको ये लिख रही हूँ 235 ऑफ 10%, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो किसी का भी 10% निकालना है, उसका मतलब क्या होता है 1/10, तो 1/10 यानी कि 23.5 आपके पास आंसर होगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे यहाँ तो हम इसको सॉल्व करके भी लिख सकते थे। लेट्स से होता है यही 23% ऑफ 25, ये 25 का इतना परसेंट निकालो, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 235 ऑफ 25%। तो किसी का भी 25% मतलब 1/4, तो बस कर दो इसको 4 से डिवाइड। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 4 5 उसके बाद 4 8 32 बजन 330, 4 7 और 5 तो 58.75 आ जाएगा। अब देखो अगर आप इसको ऐसे कैंसिल करोगे, हो तो वैसे भी जाएगा ये ऐसे करके 25 यहाँ पे 1 4 करके, फिर वही आएगा आपके पास 58 में 7 पॉइंट। मतलब यहाँ तो ये सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं, जब पेपर में बैठोगे ना, तो जब आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे ना, तो आपके लिए ईजी रहेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब लेट से आपको दे रखा है किसी का 45%, 45% ऑफ किसी का भी लिख दो, 235 भी ले लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, नीचे आएगा 100, फिर कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इस 45% को क्या मैं कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 2 से डिवाइड कर दूं, देखो अपनी सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये बन जाएगा 90%, और ये हो गया, ये एज इट इज़ ही रहेगा 235/2। अब 90% को क्या लिख सकती हूँ मैं 9/10%। तो किसी का भी 10% मतलब कि 1/10, और यहाँ पे आ जाएगा 235/2। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे 4 होता तो 2 1 ज़ 2, यहाँ पे क्या आ जाना था 1, यहाँ पे आ जाना था हमारे पास 1, फिर 7, बस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 117 मल्टीप्लाई में 9/10 करके आ जाना था आपके पास आंसर। ऐसे करते ऐसे भी हो जाना था, बट ये कैसे होना था 4500 मल्टीप्लाई में 235, ऐसे भी हो जाना था आंसर कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसमें क्या है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ईजी होगी, मल्टीप्लिकेशन ईजी होगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपको बोला जाए किसी का, अब आपके पास ये 100/3%, ये आपके पास कि इसको सॉल्व करो, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 33:1 आएगा, तो ये 1/3 ही
क्योंकि 100% है, 100 से 100 कैंसिल 1। अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना हो, देखो इसको कैसे कर सकते हैं। 33 एज इट इज़ 1.5 का 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो ये आ जाएगा 33, नहीं सॉरी नीचे ना आपका 3 है, तो 3 होता है ना, तो 3 हमारे पास क्या चलता है 3 3। अब देखो अगर मैं इसका डबल कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो इसको भी 2 से होगा, इससे मतलब 66 2/3 कर दूँ, तो इसका आंसर पता क्या आएगा, इधर मैंने डबल करा ना, तो इधर आएगा 2/3। करके देख लो, चाहे आप 66 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 18 19 198 200/3, तो नीचे 100 ही आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर 2 बचेगा 3 2/3। अब इसको अगर ऐसे लिखना है ना, तो ये 66 पॉइंट में क्या बनेगा, अभी इसको सॉल्व करें हम, तो नीचे 3 ही है हमारे पास, नहीं बट ऊपर 2 है, तो ये 66 पॉइंट में 66 बन जाएगा, क्योंकि इसका डबल है, इससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो ऐसे भी आपको फ्रैक्शंस में, मतलब ये मैं जस्ट बता रही हूँ कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपके पास क्वेश्चंस फ्रेम होंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, अब थोड़े से ना क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस है आपके, वो देखते हैं। वेट अ मिनट, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, जैसे ये लिखा हुआ कि 13 को एज ए परसेंट लिखो, तो परसेंटेज में लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या आ जाएगा 100/3। अभी मैंने बोला इसको कैसे लिख सकते हो आप, 33 इंटू में 1/3, मतलब ये परसेंटेज में चल रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 33 पॉइंट में 33% आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तो सिंपली क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आपके पास कि 0.75 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 0.75 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन में आ जाएगा 100। तो जब भी किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो 100 से 100 कैंसिल, क्या बचता है आपके पास 75। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ही है। अब देखो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बस आते हैं बच्चों को, इनमें नहीं पता चलता है, ये रिजल्ट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ, HP टेट वालों को भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, 8 आर एब्सेंट, तो उन्होंने बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ जो प्रेजेंट रहे हैं उनकी परसेंटेज फाइंड करो। अब देखो मैंने क्या बताया हुआ है कि कभी भी किसी की परसेंटेज फाइंड करनी हो, पहले तो लिखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 32। ठीक है, आपके पास एब्सेंट कितने हैं 8, तो प्रेजेंट कितने हुए आपके 24। अब किसकी परसेंटेज पूछी है उसने, प्रेजेंट वालों की, तो मैंने कैसे बोला हुआ है कि जितने ऑब्टेन्ड होंगे, मतलब जितने हैं अपॉन में टोटल कितने हैं 32, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो ये 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ये 4 पे, 4 1s 25, तो 25 इंटू में 3 75%, मतलब 75% स्टूडेंट क्या थे आपके प्रेजेंट थे। अब अगर उसने पूछा होता था एब्सेंट वाले, तो एब्सेंट वाले आप दोबारा से नहीं निकालोगे, जितने मान लो आपके पास सिर्फ 2 ही है, मतलब प्रेजेंट 2 ही कंडीशन है, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट वाले, इनको मिला के ही आपका टोटल बन रहा है 100%। तो आप एक की परसेंटेज निकालोगे, दूसरे की उसमें से माइनस करनी है आपको, लेट्स से ऐसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, तो एब्सेंट स्टूडेंट कितने थे 25%, ऐसे निकालना है। ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कुछ भी कोई भी चीज़ दे रखी हो, उसमें 2 ही मतलब 2 कंडीशंस है, 3 बन रही है, तो अगर 3 बन रही होगी, तो अगर आपको 2 का पता चल रहा है तो 100 में से माइनस कर दो। जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो, मतलब जितने भी आपके पास है, बाकी सबकी पता है, एक बची है, 100 में से जो भी आपका बाकी बचता है उसको माइनस कर दो, वो उसकी परसेंटेज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही आपको, क्वेश्चन है आपके पास
देयर आर 25 रेडियो, 16 मतलब रेडियो है आपके पास कितने हैं 25, 16 जो उसमें से आउट ऑफ ऑर्डर हैं, आउट ऑफ ऑर्डर है वो 16 है। तो व्हाट आर द परसेंटेज रेडियोज आर आउट, इसकी परसेंटेज बतानी है कि आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो कितने परसेंट है। तो बस जितने हैं अपॉन में 25 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 25 वंस द 4 द करके क्या आ जाएगा 64%। ऐसे तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। देखो एक क्वेश्चन है कि टोटल जो वाटर्स है ना आपके पास, टोटल वाटर्स है आपके पास 120, उसमें से यस और नो मतलब वहाँ पे कंडीशन है, जो नो वाले हैं वो 90 है, ठीक है। नो वाले क्या हैं आपके पास 90, तो बोलता परसेंटेज निकालो यस वालों की, तो हम नो वालों की निकाल लेते हैं। नो वालों की क्या आएगी, जो नो वाले बच्चे हैं अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, किसके टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 के, ये 4 पे, ये 30 पे, 2 के टेबल पे 2 पे, और ये 5 पे 2 पे, और ये 15 पे। तो 15 5 75, तो 75% लोगों ने नो पे करा है, तो यस पे कितने ने करा है, 100 में से माइनस कर देंगे 25%। ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर आपके पास नो वाले 90 है तो यस वाले कितने होंगे 30, तो 30 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 100 कर दो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 3 के टेबल से ये 10 पे, ये 4 पे, 4 वंस मतलब 2 पे, वही आ जाएगा ये 25%। ठीक है, तो कैसे मर्जी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, जो आपको इजी लगता है उस वे से आप प्रोसीड कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से डेप्थ में, ये थोड़े इजी क्वेश्चन से आपके। जैसे ये दे रखा हो कि एक सर्वे हुआ, उसमें टोटल जो स्टूडेंट है आपके, कि सर्वे हुआ उसमें टोटल स्टूडेंट है 40, ठीक है। उसमें से मतलब कि जो प्लेइंग फुटबॉल को लाइक करते हैं, लाइक प्लेइंग फुटबॉल, वो है आपके 25%। कितने आपके 25%। तो आपको बताना है कि कितने जो है नंबर्स बताना है आपको। जो टोटल स्टूडेंट्स दे रखी है और जो फुटबॉल पसंद करते हैं उनकी परसेंटेज दे रखी है, तो वो बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, उसकी मतलब कि नंबर बताना है। यानी कि 40 में से जो 25% स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो मतलब कि ये खेलना पसंद करते हैं, तो उनका नंबर बताना है। तो 25 का मतलब क्या होता है, 1/4 कर दो कैंसिल, कितना आ गया 10। यानी कि 40 में से सिर्फ 10 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल, अगर आपको टोटल पता है और उसकी परसेंटेज पता है, तो टोटल में से इतने ही परसेंट कर रहे हैं तो सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे दूसरा मेथड है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें वही है, 1-2 सेकेंड ज़्यादा लग जाएगा। ये 10 पे, ये 25 पे, तो 25 से 25 10 आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट करके लिख सकते हो आप। ये भी है कि परसेंटेज दे रखी है, उससे नंबर से परसेंटेज तो आपको पता चल गया। अब आपको परसेंटेज दे रखी है, उसने क्या पूछा हुआ था, नंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम भी हो सकता था कि आपके पास इतने स्टूडेंट हैं, ये पसंद करते हैं फुटबॉल, जो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब NF कर लिया मैंने कि जो फुटबॉल को नहीं पसंद करते हैं। तो फुटबॉल को पसंद करने वाले 25 है, तो ना पसंद करने वाले कितने होंगे 75, यानी कि 40 का हमें 75% करना है। तो 75 40 ये होता है, 75% होता है हमारे पास 3/4, तो यहाँ आ गया 10 अपने आप 30, तो 30 स्टूडेंट्स हो जाने थे वो,
या आपने अगर फुटबॉल वाले निकाल ले वो टोटल में से माइनस कर देने। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर ये आपको क्लियर है ना, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनको स्ट्रॉन्ग करो अपने कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे इधर से उधर जा रही हैं चीज़ें। अगर ये समझ में आ गई फिर कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पेपर में जैसा मर्जी घुमाया फिर आया उसने, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 50% ऑफ 164, एक क्वेश्चन ये लिखा है 75% ऑफ 12, दिस परसेंटेज ऑफ 64, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 50% का मतलब होता है किसी का भी हाफ, इसका हाफ कर दो यानी कि 82 आपका आंसर होगा। सीधा सीधा सॉल्व करना है। वैसे कैसे करना है सॉल्व मैंने बता दिया आपको। अब ये 75% है, किसी का भी 75 मतलब 3/4 होता है, मतलब 12 का 3/4 कर दो, 3 3 द 9। अब ये 12:2 में मतलब कि ये किसका होता है, 12 है ना, ये 12 हो गया आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे ना ये 25 अपॉन में कैसे आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब 25 अपॉन में 2 परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे यानी कि 1/8। किसी का भी ये कितना होता है 1/8, 64 कर दो, 8 1 ज़ 8, 8 आ गया आपके पास, तो 8 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ है 18 के, बट अब मेरे को नहीं लगता है कि इतना ईजी क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी बेसिक तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। देखो ऐसे लिखा है, जो सिंपल क्वेश्चन है। वैसे कोई सिटी है उसमें जो फीमेल है उनकी परसेंट 40 है, मेल है वो 30% है, ठीक है। तो वो बोलते हैं बताओ चिल्ड्रन कितने होंगे, होने तो तीनों यही है कि मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। तो ये आपके पास कितने होंगे 40 एंड 30 70% हो गए। तो यानी कि चिल्ड्रन कितने बचते हैं आपके पास 30%, ऐसे। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था आपके पास। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में फ्रेम हुआ है कि आउट ऑफ, लिख देती हूँ मैं, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन, मतलब 50,000 वोटर 60% वोटेड, कि सिर्फ 60% ने ही वोट करी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, परसेंटेज निकालनी है हु डिड नॉट वोट। एंड कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और नंबर भी फाइंड करना है आपको। देखो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होनी है, उसमें से 60% ने वोट करी है। तो अगर 60% ने वोट करी है, नो वोट वाले कौन से होंगे 40%, 40 बचे जिन्होंने वोट नहीं करी, तो 40%, तो उसका नंबर भी निकालना है। तो वो बोलता है कि इसका नंबर भी निकाल, तो हमें नो वोट की परसेंटेज पता चल गई, अब उसका नंबर निकालना है। तो जो भी आपको टोटल दे रखा हो उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास क्या आएगा, नीचे सिर्फ 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 15 4 60 और 2 0, 6,000 जो थे उन्होंने वोट नहीं दी है आपके पास, विच मीन 9,000 ने वोट दी है आपके पास, ऐसे। तो ये क्वेश्चंस घुमाए फिराए होते हैं उन्होंने परसेंटेज के, बस समझना है चीज़ों को, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। आज हम बेसिक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज की। एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि, देखो मीता सेव्स, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, फ्रॉम हर, कि मीता ने अपनी सैलरी में से इतना सेव करा। इफ दिस इज 10% ऑफ सैलरी, कि ये 10% ऑफ सैलरी है उसकी,
तो बताओ उसकी टोटल सैलरी क्या होगी। हाँ, कि उसकी टोटल सैलरी क्या होगी। देखो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेट की उसकी टोटल सैलरी क्या होगी, एक्स होगी टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी क्या होगी उसकी, एक्स। तो उसने सेव कितना करा हुआ है, सेव करा हुआ है 4000। ठीक है, तो अगर हम जो उसकी टोटल सैलरी है, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हमने मीता की जो सेव कर रही है वो सैलरी है 4000, वो उसकी टोटल सैलरी का 10% है, तो हमने टोटल सैलरी एक्स कंसिडर कर ली। तो यानी कि अगर हम एक्स का 10% करते हैं तो वो हमारे पास किसके पास कितना है, वो 4000। ये मतलब हुआ कि हमें टोटल सैलरी तो नहीं पता है, बट उसका अगर हम 10% करते हैं वो आपको 4000 दे रखा है, बट हमें एक्स फाइन करना है। तो किसी का भी 10% मतलब 1/10 4000, तो उस तरफ जाके ये वाला 10 यहाँ डिवाइड का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 40,000। तो यानी कि उसकी जो टोटल सैलरी है वो रही होगी 40,000, तभी जाके 10% इसका क्या बनेगा, 4000 ना। तो ये देखो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे काम आ रही है, x इंटू में 1/10 बना था ना यहाँ पे, और यहाँ पे आया 4000। तो आपको अब यहाँ से x फाइंड करना था, तो ये 10 डिवाइड का था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का। इसीलिए मैंने बोला था कि जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे उनका बीच बीच में यूज़ होगा, प्रॉफिट लॉस आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आएंगे, वहाँ पे ये सारी लीनियर इक्वेशन बीच बीच में यूज़ होगी किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं परसेंटेज में। आई होप आपका बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।